बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, और मैंने जहाँ टॉपिक वाइंड अप किया था अपने शहजादों को बताया था कि इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एग्जांपल है कल हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जांपल को बेटा आपने गौर से सुनने हैं, गौर से डिस्कस करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में, तो उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, उसका सोल्यूशन खुद करके मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है, किसी की बुक से हेल्प नहीं लेनी। मूव करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर बेटा हमारे पास मैंने गिवन डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसे देख लें। बहुत सारा काम तो आपको आता है, आई एम डेड श्योर आपको आता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हुए हैं आपको एम्पिरिकल फार्मूला तक डिटरमाइन करना आता होगा, और अगर आप क्लास में मेरे साथ बैठे होते तो मुझे आप बता रहे होते सर ये स्टेप करें, सर ये स्टेप करें, सर ये स्टेप करें। तो अब हम फिजिकली सामने मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपने बोलना है कि सर अब ये स्टेप होगा, अब ये स्टेप होगा। एम्पिरिकल फार्मूला तक मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा। तो बेटा मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज मेरे शहजादे सीखेंगे कि किस तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं गिवन डाटा से। तो हमारे पास बेटा आपके पास स्टेटमेंट मौजूद है, ये कंबस्शन एनालिसिस है कंपाउंड का, वो शो कर रहा है कि उसके अंदर 65.44% कार्बन है, 5.50% हाइड्रोजन है, 29.06% ऑक्सीजन है, और उसका मोलर मास भी गिवन है, वो है 110.15 ग्राम पर मोल। फाइंड हमें टारगेट क्या दे रहा है, हमें टारगेट दे रहा है, हमने फाइंड करना है क्या बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके सॉल्यूशन की तरफ बेटा मूव करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। जब एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेंगे तो कल मैंने एक आपको रिलेशन दिया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। लेक्चर 2 के नाम से इसी यूट्यूब के ऊपर आपके पास मेरा कल वाला लेक्चर भी मौजूद होगा, उससे प्रीवियस लेक्चर्स भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर ही। तो बेटा आप देखिएगा, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पहले हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। तो स्टेटमेंट में देखें उसने ऑलरेडी आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे दी है। सेकेंड स्टेप आपके पास है ग्राम एटम्स फाइंड करना। तो अब ग्राम एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, ग्राम एटम्स फाइंड करने के लिए मेरे शहजादों आप करते क्या हैं, डिवाइड करते हैं किसको, परसेंटेज कंपोजिशन को, परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करते हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। देखिएगा जी, ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन निकालें बेटा, अगर ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन अगर हमने फाइंड आउट करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा बेटा। परसेंटेज हमारे पास गिवन है 65.44% है, इसके एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, इसे सिंपली डिवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट हमारे इसका आपके पास डिवाइड सिंप्लीफाई करके बेटा देख लें, ये आपके पास आ जाएगा 5.45 ग्राम कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया, इस सब की चीजों की ऑलरेडी आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। तो बेटा जैसे हमने ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन फाइंड किए हैं, इस तरह ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने हैं। ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप क्या करेंगे, शाबाश बिल्कुल सही आप बोले हैं कि सर हम जो परसेंटेज इसकी गिवन है उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ। तो बेटा 5.50% आपने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 1.008 ग्राम के साथ। इसको आप डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो इसका आंसर आएगा बेटा, आपके पास आएगा 5.45 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे शहजादों आपने ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, किसके, ग्राम एटम्स फाइंड करेंगे आप बेटा ऑक्सीजन के। तो यहां आप लिखेंगे ग्राम आइटम्स ऑफ
ऑक्सीजन। तो ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसकी परसेंटेज गिवन है उस परसेंटेज को बेटा हम डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास से, जो कि 16 ग्राम है आपके पास। इसको बेटा सिंपली डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.82 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप की तरफ बेटा मूव कर रहे हैं। थर्ड स्टेप पे हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो के लिए कई दफा मैं रिपीट कर चुका हूं, दोबारा रिवाइज कर देता हूं। अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हुए हैं एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए, जो इनमें सबसे स्मॉल वैल्यू होगी उससे हमने सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कैसे देखिएगा, एटॉमिक रेशियो हम क्या कर लेते हैं, इसकी फाइंड कर लेते हैं। एटॉमिक रेशियो के लिए मेरे बच्चों में क्या करना है, कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के क्या ग्राम एटम्स निकले थे जी, 5.45। हाइड्रोजन के क्या निकले हैं, हाइड्रोजन के भी 5.45 और जो ऑक्सीजन है उसके कितने निकले हैं, 1.82। ये हमारे पास बेटा इनकी क्या निकली हुई है, ये हमारे पास इनके ग्राम एटम्स निकले हुए हैं। अब इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, जरा बताइएगा मुझे। बिल्कुल सही कहा कि सर सबसे स्मॉल वैल्यू इसके अंदर 1.82 है, तो मैं सबको डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 1.82 के साथ। मैंने सबसे डिवाइड कर दिया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये भी मेरे शहजादों आपके पास 3 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का कितना आ गया, आप देखिएगा C3H3O। ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब हमने मूव करना है बेटा, बेसिकली हमने फाइंड करना है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिएगा जो हमारे पास टारगेट था वो क्या था, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करना था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, क्या रिलेशनशिप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा इक्वल होता है किसके, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया है, ये C3H3O। हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, n की। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि मेरे शहजादों को याद हो जाए। n की वैल्यू फाइंड करने का बेटा हमारे पास फार्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास आपके पास गिवन है, ये स्टेटमेंट के अंदर देखें 110.15 ग्राम पर मोल है। मोलर मास आपके पास गिवन है, आपके पास आपने फाइंड क्या करना है, अब एम्पिरिकल फार्मूला मास। वो किससे फाइंड करेंगे, ये इससे फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखिएगा बेटा, C3H3O। कार्बन कितने नजर आ रहे हैं आपको, 3, तो कार्बन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 3, तो हाइड्रोजन को 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 1, तो उसे 1 से ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, इनके एटॉमिक मैसेस की वैल्यूज को पुट करना है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है एग्जैक्ट, यूजुअली बेटा 1 लेते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। और ऑक्सीजन का कितना है बेटा, 16 होता है।
इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 55 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया बेटा। क्लियर? अब ये वाली जो वैल्यूज हैं, मोलर मास हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इधर देखिएगा, मोलर मास ऑलरेडी गिवन है। एम्पिरिकल फार्मूला मास मेरे बच्चों ने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला से फाइंड करेंगे। अब एम्पिरिकल फार्मूला तक आप लोगों की प्रैक्टिस कंप्लीट है, आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। कोई भी अननोन कंपाउंड भले आपको दे दे, आपको मैंने मेथड सारा समझाया हुआ है। उसके बाद मेरे बच्चों ने करना क्या है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाले। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, मोलर मास आपके पास स्टेटमेंट में गिवन होगा। इज इट क्लियर? जब मोलर मास गिवन है, अब क्या करें, यहां वैल्यूज को पुट कर दें बेटा। ये हमारे पास है मोलर मास था, इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं 110.15 ग्राम पर मोल। एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 55 ग्राम पर मोल। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है? ये हमने n की वैल्यू क्या की है बेटा, फाइंड की है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज के इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा इक्वल है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आई है मेरे बच्चों के पास? 2 आई है। एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू क्या है? C3H3O। तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? ये C6H6O2। ये हमारे पास क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसके बाद आप हेडिंग देंगे बेटा रिजल्ट की, और रिजल्ट में आप लोग लिखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास कंपाउंड का आया है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6O2। इसी के साथ हमारी ये जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 वाइंड अप हुई बेटा। अब ये आपने खुद करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, आपने रट्टा नहीं मारना कि क्या वैल्यू आएगी क्या नहीं आएगी। आपने स्टेप्स माइंड के अंदर रखने हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला वाले स्टेप्स तो आपको यकीनन याद होंगे। दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहां तक याद करने के बाद मेरे शहजादों फिर आपने करना है कि आपने जहन में रखना है हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मोलर मास हमारे पास गिवन होगा, और एम्पिरिकल फार्मूला मास हम ऐसे क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। इसको दोबारा सुन लीजिएगा, कोई इश्यू हो मजीद मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ, कोई क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ अब आपने करना क्या है, जो मैं असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ, जो मैं डिफरेंस फील करवाना चाह रहा हूँ आपको, कि आपने किसी की बुक की हेल्प नहीं लेनी। खुद बैठ के आपने जो एग्जाम्पल्स आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, इन एग्जाम्पल से रिलेटेड आपने खुद सॉल्व करने और मुझे फॉरवर्ड करने हैं बेटा। एक आपने एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नंबर 16। इसमें सिंपल उसने आपसे एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन पूछी हुई है, तो ये आपने खुद क्या करना है, परफॉर्म करना है। किसी की बुक की हेल्प नहीं लेनी, और ये परफॉर्म करने के बाद मुझे सॉल्व करके आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेंगे। और सेकंड मेरे शहजादों हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो स्टेटमेंट है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजर। तो ये आपके पास MCQs भी है। तो 16 का मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, जो पहली लाइन है इथाइलिन ग्लाइकोल वाली, उसे आपने MCQs के तौर पे हाईलाइट भी कर लेनी है। अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।